नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHQBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका पेपर कोड है BAS 222, ये हम लोग देख रहे थे। तो इसमें जो पहली यूनिट है आदिकाल, ठीक है। आदिकाल की हम लोगों ने प्रमुख प्रवृत्तियाँ देख ली हैं। तो आज जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो आएगा सिद्ध साहित्य पर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आदिकाल में हम लोगों को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, तो इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य जो है वो देखना था, ठीक है। तो ये जो जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं आदिकाल से संबंधित, पहले यूनिट से संबंधित, वे सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं और लगभग प्रश्न हम लोगों ने कर भी लिए हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये प्रश्न देख लिया था और आदिकाल का नामकरण, ये 2 प्रश्न देख लिए थे। अब आज जो है जैसे सिद्ध साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि अ, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ बताइए, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो अथवा में पूछे जा सकते हैं, चाहे जो प्रश्न है आप ऐसे ही उत्तर लिख सकते हैं। सिद्ध साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो मैं पहले चर्चा करूँगा, ये एक प्रकार से टिप्पणी आप कह सकते हैं। और यदि पूछे जाए सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ बताइए या सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ बताइए, तो आप ये जो है यहाँ से मैं जो बताऊँगा वो आप उत्तर में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिद्ध क्या होते हैं, ठीक है, और इनका साहित्य कैसा था, इनमें क्या प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई समस्या हो तो बताइए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम से जाना जाता है। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल में कई विषयों पर साहित्य लिखा गया। इस संपूर्ण साहित्य को हम विषय की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। जो आदिकाल है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक का समय आदिकाल कहा गया है। तो इतने समय में कई प्रकार के विषय पर साहित्य लिखा गया, जैसे धर्म संबंधी काव्य लिखा गया, चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य लिखा गया और लौकिक तथा स्फुट साहित्य भी लिखा गया। तो जो धर्म संबंधी काव्य है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, ठीक है, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः इस तीनों संप्रदायों के साहित्य का मुख्य विषय धर्म तथा साधना पक्ष का प्रचार प्रसार काव्य के माध्यम से करना है, ठीक है। तो ये तीनों जो संप्रदाय थे, ये साहित्य क्यों लिख रहे थे? ये केवल अपने धर्म का प्रचार करने के लिए साहित्य लिख रहे थे। सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से है। तो क्या होता है, जो बौद्ध धर्म है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म जब गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद फिर जब बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहला का नाम है महायान और दूसरा हीनयान। ये 2 शाखाएं इसकी हो जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद महायान जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक वज्रयान और एक सहजयान, ठीक है। तो जो वज्रयान है, ठीक है, वज्र जो सिद्ध हैं वो वज्रयान से संबंधित हैं। तो जो बौद्ध उपासक जादू, टोना, टोटका आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, वे सिद्ध कहलाए, ठीक है। क्या है? जो बौद्ध बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, तो जो बौद्ध उपासक जादू, टोना, टोटका आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, वे सिद्ध कहलाए और इनका संबंध वज्रयान शाखा से रहा। इन सिद्धों ने अपनी प्रचलित जनसाधारण भाषा में अपने विचारों, मतों आदि का आम लोगों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जो जनसाधारण में भाषा प्रचलित थी, उसी भाषा में अपना साहित्य लिखा, अपने विचार और मतों को प्रकट किया। इन्होंने इसी जनभाषा में अपने विचारों, मतों आदि का आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस साहित्य का निर्माण किया, उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। अभी तक सिद्धों की 14 रचनाएं उपलब्ध हो पाई हैं, जिनमें दोहा कोश, चर्यापद सबसे महत्वपूर्ण है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, जिनमें प्रमुख हैं सरापा, सबरपा, लुइपा, कणप्पा, डोंगिपा, ठीक है। तो ये हैं तो 84 सिद्ध, लेकिन जो मुख्य हैं वो हैं सरापा, सबरपा, लुइपा, कणप्पा और डोंगिपा, ठीक है। सिद्धों का शिल्प पक्ष, ठीक है। शिल्प पक्ष मतलब वो उनकी जो वो लिखते थे उसकी भाषा कैसी थी, ठीक है। उसमें अलंकार, छंद, दोहे कैसे प्रयोग करते थे, ये सब शिल्प पक्ष के अंतर्गत आता है।
तो सिद्धों का शिल्प पक्ष साहित्यिक सूक्ष्मताओं से युक्त नहीं है, क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि अपने संप्रदाय की मान्यताओं के प्रचार करने हेतु साहित्य लिखते थे। इनका जो प्रयोजन था, वे अपने मत का प्रचार करना था, इसलिए वो साहित्य लिखते थे। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। इनका सारा साहित्य मुक्तक रूप में है, ठीक है। छोटे-छोटे दोहे या मुक्तकों के रूप में ये अपना साहित्य लिखते थे। कहीं-कहीं इन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है, जिसे संधा भाषा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो था जादू, टोना टटका वाला धर्म इनका संप्रदाय में था, तो इसको वो लोग व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीकों का सहारा लेते थे, जिससे बात एकदम जो कहना चाहते हैं, वैसे आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे कबीर भी कहते हैं कि नैया जैसे बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है? तो ये अब इसमें प्रतीकार्थ हुआ, ठीक है? अब ना ही कंबल बरसता है और ना ही पानी भीगता है, ठीक है? तो ऐसे इन्होंने भी प्रतीकों के माध्यम से अपने अनुभूतियों को, अपनी आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त किया था। इसीलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। शिल्प में इनका योगदान छंद के स्तर पर है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जैसे दोहा, कोटा तथा रोला। अब ये तो एक सामान्य चर्चा हो गई। अगर ऐसे पूछा जाए सिद्ध साहित्य की सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखिए तो आप इतना लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रवृत्तियों के बारे में भी प्रवृत्तियों का भी ज़िक्र उसमें कर दीजिएगा। सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। सिद्ध साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। जो सिद्ध साहित्य में जो गुण धर्म हमें देखने को मिलते हैं, वे क्या-क्या देखने को मिलते हैं, इस पर आइए चर्चा करते हैं। पहला है बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का खंडन। सिद्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि सिद्धों ने समाज में प्रचलित पाखंड, आडंबर, रूढ़ि आदि का जमकर विरोध किया। वर्ण व्यवस्था, ऊंच-नीच और ब्राह्मण धर्मों के कर्मकांडों पर सरापा ने प्रहार खूब किया। वे पंडितों के शास्त्र का विरोध करते थे, शास्त्र ज्ञान का विरोध करते हुए लिखते हैं कि पंडित साल सत्य बखणाई, देहई बुद्ध बसंत न जानई। ठीक है, तो ये अपभ्रंश भाषा है, तो आपको सुनने में भी कठिन लगेगा, लेकिन देखिए ये ऐसे उदाहरण आप देंगे तो आपको और अच्छे अंक मिलेंगे। इसीलिए आप ये 2 लाइन की पंक्तियाँ हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि पंडित जो हैं सदा सत्य का बखान करते हैं, किंतु देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट है रहस्य भावना। सिद्ध साहित्य में दिखाई देता है कि सिद्धों ने आत्मा व परमात्मा के मिलन के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। रहस्य की अनुभूति दूसरे अनुभवों से भिन्न है, अतः इसे अभिव्यक्त करने के लिए उलटवासियों व प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया है। इन उलटवासियों व प्रतीकों का प्रयोग योग साधना के अंगों के अनुरूप ही हुआ है। अगला है अंतर्मुखी साधना पर बल। सिद्धों ने एक और पाखंड, मूर्त पूजा, जात-पात, वेद आदि का विरोध किया है। दूसरी ओर मनुष्य को अंतर्मुखी साधना अपनाने को भी कहा है। अंतर्मुखी साधना के लिए शरीर की शुद्धि परम आवश्यक मानी गई है। सिद्धों का मत है कि मनुष्य के शरीर में जो सहस्त्रार तथा कुंडलिनी है, वही वास्तव में शिव और शक्ति है। देखिए जो नाथ हैं, ठीक है, उनका हठ योग है, तो उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि इस बार हम लोगों ने कबीर में भी ये चीज़ आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है? उसमें ही कुंडलिनी अ, ऊपर की ओर अ, ऊपर की ओर बह के फिर शास्त्रार चक्र जो होता है हमारे सिर के मध्य में, वहाँ से निकल जाती है, ठीक है? तो वही यहाँ भी बताया गया है कि वो शिव और शक्ति का ही रूप है। अगला पॉइंट है तांत्रिक साधना में मध्य मैथुन का उपयोग। सिद्धों ने अपनी साधना में मध्य मैथुन के उपयोग को सम्मिलित किया है। तांत्रिक साधना के अंतिम चरणों में तो महासुखवाद ने सहवास सुख का ही रूप धारण कर लिया था। गुह समाज की स्थापना के साथ साथ इन सिद्धों ने मदिरा व मैथुन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया था। सिद्धों ने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इसी योगिनी का सहचर्य आवश्यक मान लिया है। इन तांत्रिक सिद्धों की साधनाओं में डोमनी, रजकी, महामुद्रा आदि के नाम ऊंच-नीच वर्ण की स्त्री के साथ व्यभिचार किया जाता था। ठीक है, तो ये स्त्रियों के साथ रहना और मांस, मदिरा का और मैथुन का अनिवार्य कर देना, ठीक है, ये लोग कहते थे कि ये हमारी साधना का ही एक अंग है। अगला है गुरु महिमा।
सिद्धों ने गुरु की महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। सिद्धों के अनुसार सहज सुख अथवा महासुख, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु साधक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु के बिना साधक योग साधना में सफल नहीं हो सकता। प्रायः सभी सिद्धों ने अपनी अपनी रचनाओं में गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। अगला बिंदु है शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता। सिद्ध मूल रूप में साधक थे, अतः उनकी रचनाओं में मुख्य रस शांत है। वे अपनी रचनाओं में असमानता भेदभाव की भर्त्सना करते हैं तथा वाक संयम आंतरिक शुद्धि पर बल देते हैं। सिद्धों ने तांत्रिक साधना के अंतर्गत नारी को शक्ति, महामुद्रा या डाकिनी कहकर उसके उपभोग की बात की है। इसलिए उनके काव्य में कई जगह दाम्पत्य युग्मों की क्रीड़ा, उनके कार्य व्यापार आदि का भी चित्रण हुआ है। सिद्धों ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी श्रृंगार भावना को निरूपित किया है। अगला पॉइंट है उपभोक्तावादी दृष्टिकोण। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के दुखदायी एवं कष्टकारक सैधनों की जगह साहित्य में उपभोक्तावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उन्होंने चार्वाक दर्शन की तरह यावत जीवेत सुखम जीवेत के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सुख और भोग से युक्त जीवन को अपना ध्येय बताया है। ठीक है, तो हमारे जो दर्शन शास्त्र जो व्यक्ति पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, वे जानते होंगे एक चार्वाक दर्शन है जो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है, उसके लिए चाहे कर्जा लेकर घी पीना पड़े पर पियो, क्योंकि एक बार ये शरीर नष्ट हो गया तो उसके बाद दोबारा हमें इस पृथ्वी पर नहीं आना है, ये शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हाँ, सिद्धों के अनुसार ना तो भोग महत्वहीन है और ना ही स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करना। सिद्ध कणप्पा तो स्पष्ट कहते हैं जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या होगा। ठीक है, अगला है जन भाषा का प्रयोग। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी भाषा को जन समुदाय की भाषा कहते हैं। जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं, वहीं उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार चीजें कुछ अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट अर्थ बोध देती है। ठीक है, इसीलिए संधा भाषा भी कहा जाता है। छंदों का प्रयोग। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों के लिए बहुत दोहा, देखिए सिद्ध जो थे, ठीक है, वो अधिकतर दोहा ही लिखते थे और दोहा ही उनका प्रिय छंद भी रहा है। उनकी रचनाओं में कहीं-कहीं सोरठा व छप्पय का भी प्रयोग मिलता है। तो ये सभी अ, अलंकार हैं, ठीक है? और दोहा छंद हो गया, रोला हो गया, ठीक है? सोरठा हो गया, छप्पय हो गया, ये सब छंद हैं। साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री, ठीक है? देखिए जो सिद्ध साहित्य है, तो वो हमें प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है कुछ रचनाएँ। तो सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में भी बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक व सांस्कृतिक विचारधारा का ही सही दस्तावेज है। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध साहित्य समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। सिद्ध साहित्य की संबंधित जो प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार हैं वह बचेगा, तो वो मैं उस पे वैसे प्रश्न पूछा नहीं गया, वो वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो वो मैं वन लाइनर में करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल में जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस बार आप में व्याख्या नहीं आएंगी, आप में क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को कराए दे रहा हूँ। तो ये आप लोग वीडियो ये सीरीज देख लीजिएगा, आप लोगों का पेपर आराम से हो जाएगा। तो देखिए, धन्यवाद।